बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने पाकिस्तान को एक ऐसा सिपह सलार दिया जो इस वक्त वाकई ही दुनिया भर की नज़रों में इस्लामी फ़ौज का सिपह सलार है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारा दुश्मन पुकार पुकार कर, चीख पुकार करके कह रहा है। आज मुझे एक दोस्त ने एक पिक्चर भेजी जो कि इंडिया टुडे एक भारतीय मैगज़ीन की थी, जिसके फ्रंट पेज पर हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर है और उसके पीछे आग लगी है, जल रहा है। और आप समझें कि क्या जल रहा है। वो जल रहा है वो इंडिया जिसने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। और उसका कैप्शन क्या रखा है उन्होंने, जहादी जनरल। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि बहुत लंबे अरसे के बाद, मैं तो ये कहता हूँ 1200 साल के बाद, इस्लामी दुनिया को एक ऐसा शख्स मिला जिसके सीने में कुरान है, जिसकी ज़ुबान पर कुरान है, जो हर वक्त पढ़ता रहता है और जिसने अपनी हर तकरीर में कुरानी आयात का हवाला दिया। और उसने कहा कि 2 कौमी नज़रिया आज भी ज़िंदा है। ये बात हम भूल चुके थे पिछले 40-50 साल में, इसका ज़िक्र हमें कहीं नहीं मिला था। और उसने कहा कि हमें अपने दिफा में जिहाद करना है। इस पर उन्होंने उसको जहादी जनरल लिखा। हाँ, उन्होंने अपने एंगल के साथ लिखा, बहुत सारी चीज़ें उनकी अपने एंगल्स की होंगी। बात ठीक लिखी उन्होंने कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में अगर कोई जनरल ऐसा है जो कुफर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिहाद कर सकता है तो वो हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान का नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया का दिफा करना चाहते हैं। वो पूरी इस्लामी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब इस्लामी ममालिक एक के बाद एक जो हैं वो पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल होते चले जाएंगे। क्या तुर्की, क्या अज़रबैजान, क्या बांग्लादेश, ये मुसलमान मुल्क हैं जो पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल होने को बेकरार हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे मुल्क हैं और एक ही सिपह सलार सबको नज़र आ रहा है। मैं कल एक दोस्त की पोस्ट थी जिसने लिखा कि एक अरब ने कमेंट्स किए थे कि शुक्र है हमने गज़ा में खून बहता देखा, इराक़ में हमने इंसानी गोश्त के लोथरे और चीतरे उड़ते देखे, हमने कहाँ कहाँ मुसलमानों को अब मार पड़ते नहीं देखी। पहली मर्तबा है कि किसी मुल्क ने कुफर का जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि वह बरसों याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक लिखा, ये सिर्फ इंडिया टुडे ने नहीं लिखा बल्कि द इकनॉमिक टाइम्स ने भी उनको जहादी जनरल का खिताब लक़ब दिया है। ये लक़ब, ये खिताब आज तक किसी और आर्मी चीफ़ को नहीं मिला है। जब से हमारी खिलाफत ख़त्म हुई उसके बाद से हमारे सिपह सलारान को आर्मी चीफ़ तो कहा जाता रहा। बहुत सारों ने बहुत सारे खिताबात लेने की कोशिश की। एक आध ने तो ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन भी कहलवाया। लेकिन ये दुश्मन की ज़ुबान से लफ्ज़ जारी हुआ कि हम जिहाद करना जानते हैं और जिहाद करेंगे। हाँ, हम जिहादी हैं हर जुल्म के ख़िलाफ़, हम जिहादी हैं हर बर्बरियत के ख़िलाफ़, हम जिहादी हैं हर इन्वेडर के ख़िलाफ़, हम जिहादी हैं हर दहशतगर्द के ख़िलाफ़, हम जिहादी हैं हर उस शख्स के ख़िलाफ़ जो जिसका सारा काम झूठ पर मबनी है, जैसे मोदी है। और हम जिहादी हैं हर उस शख्स के ख़िलाफ़ जो इस्लाम दुश्मन है। जब तक इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें चाहे वो इस्लामी लिबादा ओढ़ कर ही क्यों ना आएँ, हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। हम बलूचिस्तान में जिहाद करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में जिहाद करेंगे उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं भारत के इमाम पर। अब उनकी बारी है। ख़त्म हुई जंग भारत के साथ, हो गया उनके साथ सीज़ फायर। लेकिन जो हमारे अंदर दुश्मन हैं, अब जनाब आसिम मुनीर साहब, आपको इनके ख़िलाफ़ भी जिहाद का ऐलान करना है और इनको सफ़ाए हस्ती से मिटाना है जो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।